Welcome all my teachers, my incredible companions and my capable juniors. I, on behalf of the club, feels fortunate enough to organize yet another mesmerizing event for all of you present here. क्या नाम है उसका? So let's start this month's most awaited event by Seminar Events Club, महफिल. कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाजा है, गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है, गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें महफिल ने पुकारा है. पहला इवेंट जो है हमारा लाइनअप में वो है स्टोरी टेलिंग. दिन खत्म हो रहा था. अरे नहीं महविश, एक नई शाम की आगाज हो रही थी. मैं खिड़की तक गई, पर्दे सरकाए और देखा धीरे धीरे बारिश हो रही है. गीली मिट्टी की भीनी खुशबू. सामने वाले खन्ना अंकल दुकान बंद कर रहे थे और वहाँ दो कबूतर हर शाम की तरह वापस आ गए अपने कबूतर खाने में. तभी मैसेज नोटिफिकेशन आता है. फोन देखती हूँ तो चाचू का मैसेज था. कहते हैं महविश ये देखो मुझे क्या मिला. तस्वीर थी. I had just moved to a new neighborhood and transferred into another school again. This was my 17th school in my 15 years of life. I was not any army brat or anything. I just had a difficult mother who was a big fan of running from her problems or mistakes. So I made friends fast. कि यूं नहीं था कि फकत मैं ही उसे चाहता था, यूं नहीं था कि फकत मैं ही उसे चाहता था, जो भी उस पेड़ की छांव में गया बैठ गया. तो बैठ जाओ भाई. Once there was a sweeper in the Dwarkadish temple and he was very sincere and devoted. Every time he saw thousands of devotees come to the darshan and the Lord, he thought that the Lord was standing all the time, physically present there, and at the same time wondered, isn't the God tired? क्या भगवान थकते नहीं दिन भर खड़े खड़े यहाँ रुके रुके हमारे लिए हमारी बात सुनते सुनते. So one day, very innocently, he went up to the God, he went up to the idol of God and he asked him, Lord, क्या आप थकते नहीं? Aren't you tired? Do you want that I can take your place for a day and you can take some rest? The deity of Dwarkadish replied, I do not mind taking a break. I will transform you like myself, but you must do one thing. One thing that is very important. You must just stand there like me, smile at everybody and just give benedictions. Nothing more and nothing less. वो बड़ी सी मुस्कान में जो तकलीफें छुपी है, वो बड़ी सी मुस्कान में जो तकलीफें छुपी है, इन्हें नजरअंदाज न करना उसे अच्छा नहीं लगेगा. वो बड़ी सी मुस्कान में जो उसकी तकलीफें छुपी है, इन्हें नजरअंदाज न करना उसे अच्छा नहीं लगेगा. वो बिखरते बालों में जो उसकी आजादी छुपी है, जो बिखरते बालों में, ये लड़कियां बहुत रिलेट कर पाएंगी कि ये मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कि वो बिखरते बालों में जो उसकी आजादी छुपी है, इन्हें बेफिक्री ना समझना उसे अच्छा नहीं लगेगा. गुलजार साहब तो सुनते हैं. गुलजार साहब हैं? गुलजार साहब कैसे लगते हैं? लोग कहते हैं गुलजार साहब क्या लिखते साहब, क्या लिखते साहब. और हम लाइक गुलजार साहब क्या लिखते साहब, समझ में नहीं आता. एक गाना ने लिखा कि 116 चांद की रातें और तुम्हारे कांधे का दिल. कांधे का दिल, गालों के दिल तक बात समझ में आती है, मगर कांधे का दिल. और यहां बातें हो रही है नसुद्दीन शाह के कांधों के दिल की. पीठ पे तो भालू की तरह बाल है, घंटा नजर आएगा चांद की रोशनी में नन्हा से काला तिल. और 116 चांद की रातें ही क्यों? 116 चांद की रातें ही क्यों? 115 क्यों नहीं, 17 क्यों नहीं? और 116 चांद की रातों में 4 अमावस्याएं आती हैं. और इन 4 अमावस्याओं में 4 कोई है कि एपिसोड शूट हो सकते थे, लेकिन कोई मेंशन नहीं, कोई जिक्र नहीं है. एक गाना तो साहब ने आखिरी लिख दिया, बिल्कुल आखिरी. सुना होगा आपने, तुम आ गए हो, नूर आ गया है. सुना है? ऐसा लगता है कि 3 दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं. तुम आ गए हो,
नूर आ गया है, असलम भी आता ही होगा, फिर चारों मिलकर छुपन छुपाई खेलेंगे। मैं कभी कभी इमेजिन भी ऐसा करता हूँ कि मैम भी पढ़ाते पढ़ाते बोले x+y = दिस, x+y = काचा बादाम। थोड़ा तकलीफ होता है मेरे को भी, पर क्या करें, इंस्टाग्राम है ही ऐसी दुनिया। एक्चुअली यहाँ पे एक्टिंग भी होती है। हाँ, दो तरह की एक्टिंग होती है। एक जो बहुत कम लोग करते हैं, जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, एक वो करते हैं, पता है कौन? आ तुझे ले चलूं चांद को उसकी औकात दिखाने। যখন আমি অনেক ছোট ছিলাম লাইক ক্লাস 2-3 তে পড়তাম, তো ক্লাসে একবার স্যার বাঘের রচনা লিখতে দিয়েছিল, বাঘের রচনা। তো মাথায় সেরকম কিছু আসেনি, আমি চিড়িয়াখানায় গেছিলাম, চিড়িয়াখানায় গিয়ে বাঘ দেখেছিলাম, তো আমি এসে লিখেছিলাম বাঘের দুটো চোখ আছে, দুটো কান আছে, একটা লেজ আছে, একটা হলুদ শাড়িতে পোলকা ডট স্ট্রাইপস আছে। বাঘ হচ্ছে কি আমাদের ন্যাশনাল অ্যানিমাল। তো তো আজকের এই স্কেচটার নাম আমি বাঘ নিয়ে রেখেছি, তো এটার নাম হচ্ছে কি বাঘ তারুয়া। कोई यहाँ पे बाइक टैक्सी से है? एनीबॉडी कोई यहाँ पे बाइक टैक्सी यूज करता है? ओला रैपिडो को यूज करता है? आप अच्छा लगता है बाइक टैक्सी यूज करना आपको? क्या प्रॉब्लम है आपको? महंगे हैं? मेरा प्रॉब्लम थोड़ा अलग है। मेरे को बाइक टैक्सी यूज करने से प्रॉब्लम पता है क्या है? मेरे को ना नॉर्मल बाइक पे जब पिकअप करने आता है ना, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना, तू मेरे को हीरो होंडा स्प्लेंडर लेके पिकअप करने आ, सीडी डॉन लेके पिकअप करने हैं। मेरे को प्रॉब्लम पता है कब होता है? जब 18-19 साल का लौंडा लोग ना मेरे को पिकअप करने आता है स्पोर्ट्स बाइक लेके, तो अब मैं उस पे बैठ के पैसेंजर कम और उसकी गर्लफ्रेंड ज्यादा लग रहा हूँ। मैं बाइक पे बैठा हूँ, मेरे पिछवाड़ निकल गया है और मेरे छाती ना उसके पीठ पे लगा हुआ है। एक ब्रेक मारा उसके बाद सब रोमांटिक हो गया है। वो भी मेरे को हाथ छोड़ के विक्टोरिया दिखा रहा है। देखो कभी तुमको लेके आएंगे यहाँ पे ना। तुम लोग में से कोई मणिपाल गया है कभी भी? हाँ, कोई मणिपाल गया है? नहीं गया है मणिपाल? मणिपाल में अगर तुम लोग जाते हो तो वहां पे अगर दो चीज कर देते हो तो बैन कर देते हैं वहां से तुमको। पहला, अगर तुम हिंदी में बात कर लिए, और दूसरा, अगर तुम रास्ते में सिगरेट पी लिए। गेस व्हाट, हम दोनों कर दिए वहां जाके। हम वहां पे गए, वहां पे हम दुकानदार से बोले दादा सिगरेट का एक पैकेट दो, तो हमको मॉर्टिन पकड़ा दिया। मेरे बगल में आदमी खड़ा था, मुझसे पूछा दादा मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो बताया मॉर्टिन मतलब सिगरेट पी के 10 साल बाद मरेगा, मॉर्टिन पी के अभी मर जा। तो हम मरने के लिए गए, हम सिगरेट जला लिए। हम सिगरेट जलाए तब तक पुलिस वाला मेरे सामने आके खड़ा हो गया और मेरे मुंह के सामने करने लगा इल्ले। मैं सिगरेट दे दिया उसको, मैं सिगरेट दिया, वो पी भी लिया। पीने के बाद मेरे को बोलता है 400 रुपये फाइन दो। मैं बोला 400 रुपये फाइन क्यों? 200 रुपये फाइन है, वहां पे लिखा हुआ है। तो बोलता है नहीं मेरा भी। दिल क्या कहता है मेरा क्या मैं बताऊं, तुम ये समझोगे शायद मैं पागल हूँ। दिल कहता है टीवी टावर पे मैं चढ़ जाऊं, चिल्ला चिल्ला के सबको मैं ये करूं। रॉक ऑन है ये वक्त का इशारा, रॉक ऑन हर लम्हा पुकारा, रॉक ऑन यूं ही देखता है क्या तू, रॉक ऑन जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। तुम क्यों चले आते हो हर रोज इन ख्वाबों में, चुपके से आ भी जाओ एक दिन मेरी बाहों में। तेरे ही सपने अंधेरों में उजालों में, कोई नशा है तेरे आंखों के प्यालों में, तेरी ख्वाबों में सवालों में क्या मुझे प्यार है ना, Sing along, guys. ऐसा खुमार है ना। मुस्कुराहट ऐसी कि जादू सा चलने लगे, मुस्कुराहट ऐसी कि पत्थर दिल पिघलने लगे, मुस्कुराहट ऐसी कि सूरज की रोशनी लगे, मुस्कुराहट ऐसी कि रात चांदनी लगे, मुस्कुराहट ऐसी कि सूरज की रोशनी लगे, मुस्कुराहट ऐसी कि रात चांदनी लगे, मुस्कुराहट ऐसी कि सुबह की हवा ताजी, मुस्कुराहट ऐसी कि सब कुछ करवा ले राजी, मुस्कुराहट ऐसी कि मेहंदी भी रचने लगे, मुस्कुराहट ऐसी कि हर साड़ी जचने लगे, मुस्कुराहट ऐसी कि गाल बाहर निकल के आए, मुस्कुराहट ऐसी कि तितलियां भी संभल के आए, मुस्कुराहट ऐसी कि बस तुमको देखते रहें, बस तुमको देखते रहें। हम बेस्ट फ्रेंड्स है या कुछ और ही? 6th स्टैंडर्ड से दोस्ती है हमारी, 6th स्टैंडर्ड से दोस्ती है हमारी, लड़ते झगड़ते कट रही थी जिंदगानी। इसी बीच बेस्ट फ्रेंड्स बन गई एक दूसरे की और बाद में शुरू हो गई एक छोटी सी कहानी।
गीत ज़रूरी महफिल में होती है, कि गीत ज़रूरी महफिल में होती है, प्यार की ज़रूरत हर दिल में होती है, कि गीत ज़रूरी महफिल में होती है, प्यार की ज़रूरी हर दिल में होती है, बिना दोस्तों की अधूरी है ज़िंदगी। सुन लो, बिना दोस्तों की अधूरी है ज़िंदगी, क्योंकि दोस्त की ज़रूरत हर पल में होती है। मेरा दिन भी तू, मेरी शाम तू, मेरे रात के सपनों में तू, मेरी आहट तेरा नाम ले, ये बात तू मान ले। 100 साल का मेरा एक दिन हो जिसमें तेरी तस्वीर ना हो, बेरुस्ती है मेरी ये जिंदगी जिसमें तेरी खुशबू ना हो। मेरी पहली मोहब्बत, पहली मोहब्बत, पहली मोहब्बत है वो। वो अक्सर मुझसे कहता है कि मैं उसकी तारीफ नहीं करती। वो अक्सर मुझसे कहता है कि मैं उसकी तारीफ नहीं करती। कोई उसे समझाओ कि मेरी डायरी उस पे यूं ही नहीं मरती। मैंने होश लिखा, फिर ख्वाब लिखा, मैंने गीत लिखा, फिर राग लिखा। मैंने होश लिखा, फिर ख्वाब लिखा, मैंने गीत लिखा, फिर राग लिखा। मैंने ताल लिखा, मैंने ताल लिखा, फिर नज्म लिखा। तेरा नाम लिखा, मैंने खास लिखा। जिक्र तेरा आया मेरे होठों पे, जिक्र तेरा आया मेरे होठों पे, मैंने तुझको अपना जान लिखा। बाखुदा तुम ही हो हर जगह, तुम ही हो, हाँ मैं देखूं जहाँ जब उस जगह, तुम ही हो ये जहाँ, तुम ही हो वो जहाँ, तुम ही हो, तुम हो जीने का मकसद और वजह, तुम ही हो, तुम ही हो बेशुमार, तुम ही हो। शेर कहो, शायरी कहो या गाओ कोई गाना, इस महफिल में इतनी दूर आए हो तो ये जरूर सुन के जाना। ना कोई किसी से दूर होता है, ना कोई किसी के करीब होता है, वो खुद ही चल के आते हैं जो जिसके नसीब में होता है। अब वो आंखें वैसे देखा करती नहीं मुझे। एक वक्त था जब लगता था मुझे कि जो है बस यही है। उन आंखों में मेरी दुनिया बसी है। जमाने से छुप कर कोई नजर रखता था मुझ पे। हर चीज फरमाइश से पहले हाजिर, कोई इस कदर जान छिड़कता था मुझ पे। मानो या ना मानो, वो शाम गजब की थी। मानो या ना मानो, वो शाम गजब की थी। तुमसे मुलाकात बड़ी अजब सी थी। सोचा ना था कि तुमसे मिलूंगा कुछ यूं। ऐसे लगा जैसे इस महफिल में थी सिर्फ और सिर्फ कमी तुम्हारी। जैसे मिल गई थी मुझे मेरे सपनों की रानी। वो कहते थे कि जाना जाता है उनको महफिल में 4 चांद लगाने के लिए, लेकिन हम शर्म के मारे लाल हो गए जब उन्होंने ये कहा कि चांद से भी ज्यादा खूबसूरत हो तुम मेरे लिए। ऐ चांद तेरी चांदनी की कसम तुझको ज़मीं पर देखा है। ऐ चांद तेरी चांदनी की कसम तुझको ज़मीं पर देखा है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक को शाम के बाद और एक को दिन भर देखा है। अपने जख्मों पर तेरी मुस्कान देखी तो अलग ही सुकून मिला। अपने जख्मों पर तेरी मुस्कान देखी तो अलग ही सुकून मिला। छोड़कर मुझे उसके सीने से लगी, छोड़कर मुझे उसके सीने से लगी तो तेरी ही खुशी से जुनून सा मिला। 21वीं सदी में मुझे 90s का प्यार चाहिए। मुझे कोई बेपना चाहे ऐसा यार चाहिए कि 2 दिन वाला नहीं जो सालों साल चले वैसा यार चाहिए। ऐसे बाबू सोना वाली तो बहुत मिली, अरे सुनते हो जी कि कोई बुलाए, ऐसा मुझे यार चाहिए, मुझे मेरा प्यार चाहिए। कॉफी है जिसकी जान, ऑर्गेनाइजिंग पे आए तो वो उसकी शान। प्लीज गिव इट अप फॉर वेरी ओन बिनीश खान। बिना जिनके गाने सुने इवेंट में ना आए चैन, कोई भी दिक्कत हो ही इज योर हेल्पिंग मैन। तालियां बजती रहनी चाहिए फॉर हमारे सादिक हुसैन। ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालड़,
सिंदीदा सेवरदा शकी शाहबाज कलंदर हाय दमादम मस्त कलंदर अलीदा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अलीदा पहला नंबर ओ लाल मेरी है लाल मेरी की नुमाइश में खलल पड़ता है चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है उसकी याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है मुसीबत में शरीफों की मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती मुसीबत